नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाम में स्वागत करता हूँ। बेटा, करंट अफेयर्स की इस सेशन में मैं करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे। और आप लोग बेटा ध्यान रखें, ये एन टी पी सी सी बी टी टू एस एस सी जी डी सिलेक्शन पोस्ट है ना, और ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर बेटा ये कह रहा है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली अनवील्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन। मतलब हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहली स्वचालित है ना चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया है? तो इसका उत्तर है जर्मनी। जर्मनी ने एक ऐसा ट्रेन का अनावरण किया है, अनवील्ड किया है कि इसमें ये जो ट्रेन है वो खुद से चलेगी, है ना, मीन्स कंप्यूटराइज्ड है, इसमें ड्राइवर प्रेजेंट नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे, अब जब जर्मनी की बात की गई है तो बेटा यहाँ पे कुछ जर्मनी के बारे में भी जान ले, है ना। यहाँ पे देखिए क्या है कि मैं खुद को हाइड कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, खुद को मैं हाइड कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि मैप आपको क्लियर दिखाई दे। फिर मिलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे कि अगर बात करते हैं जर्मनी की तो बेटा ध्यान रखे, जो जर्मनी है ना वो यूरोप कंटिनेंट में पड़ता है। कौन से महाद्वीप में पड़ता है? तो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। और इसकी कैपिटल है बेटा बर्लिन। बर्लिन इसकी राजधानी है, कैपिटल है ना। और यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर, ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं और उसकी करेंसी है बेटा यूरो। अच्छा, अब तो ये तो हो गए कुछ जर्मनी के बारे में, ये जर्मनी की ये फ्लैग है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि थोड़ा सा इस मैप को मैं जूम कर रहा हूँ बेटा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकूँ। देखिएगा यहाँ पे आप लोग कि ये ये मैप है, वर्ल्ड मैप है ना। अगर वर्ल्ड मैप को आप लोग यहाँ पे गौर से देखेंगे तो बेटा ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है यही तो जर्मनी है। ये वाला जो पार्ट है यही तो जर्मनी है ना। तो ये रहा जर्मनी का पार्ट, यही तो है जर्मनी, है ना, वर्ल्ड मैप में, है ना। मैं मैप में इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान बैठ जाए, है ना। तो ये जर्मनी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो चलिए फिर नेक्स्ट में यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्या कर रहा है। तो ये तो जर्मनी के बारे में, कंटिनेंट यूरोप कंटिनेंट में पड़ता है, वहाँ का कैपिटल है बर्लिन, जर्मनी की जो कैपिटल है। अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करता हूँ तो बेटा फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर, ये वहाँ के राष्ट्रपति और करेंसी है यूरो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे मैं अगर नेक्स्ट की बात करता हूँ तो देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है। नेक्स्ट ये कर रहा है कि रिसेंटली हु हैज़ बीन inducted as the chairman of the on the board of भारत पे। मतलब हाल ही में भारत पे के बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर है रजनीश कुमार। रजनीश कुमार को शामिल किया गया है किसमें? जो भारत के बोर्ड में, है ना, जो अध्यक्ष हैं भारत पे बोर्ड में जो अध्यक्ष है इसमें इन्हें शामिल किया गया है, रजनीश कुमार को। अब यहाँ पे थर्ड नंबर देखिए क्या कह रहा है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मतलब जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है बेटा, तो इसके नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मेरे बच्चों ध्यान रखें, एम रविचंद्रन को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस यहाँ से उठने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं इसे रिपीट करवा रहा हूँ। फिर से आप लोग ध्यान दें कि जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है इसके नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बेटा एम रविचंद्रन को नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है कि हु वॉज स्वर्न एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट।
मतलब जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? किसने लिया है बेटा? ए गोस्वामी। ए गोस्वामी ये छत्तीसगढ़ के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने अपने मीन्स शपथ ग्रहण की है ना, शपथ ग्रहण करना, शपथ ग्रहण की है। जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है उसके नए मुख्य न्यायाधीश होंगे कौन? ए गोस्वामी। अब जो बाकी यहाँ पे 3% बच गए ऑप्शन में, जैसे रुपेंद्र पाल सिंह है ना, संजय भार्गव है, या फिर बात करते पीएल हरनाधी है ना, हरनाथ है बेटा यहाँ पे। तो इन सभी के बारे में देखते हैं कि इनको किन किन चीज़ों पे नियुक्त किया गया है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं रुपिंदर पाल सिंह के बारे में, तो ये है ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल विनिंग इंडियन हॉकी प्लेयर है बेटा, और इन्होंने अनाउंस कर दिए हैं कि इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास लेने के लिए, है ना। तो इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। हॉकी नहीं होगा बेटा, यहाँ पे हॉकी होगा, हॉकी, है ना। अब जो संजय भार्गव हैं, ये हेड हैं स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड वेंचर इन इंडिया। मतलब भारत में जो स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड है, इनके प्रमुख हैं कौन? संजय भार्गव। और बेटा बात करूं पीएल हरनाथ की, है ना, तो ये कौन है? ये चेयरमैन है कहाँ के? तो पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पीपीटी, जो पारादीप पोर्ट ट्रस्ट है, इसके अध्यक्ष है कौन? पीएल हरनाथ को। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, देखिए क्या है कि इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है बेटा 13 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी। 13 अक्टूबर को मनाया जाता है बेटा इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। तो जब डे की बात की जा रही है तो यहाँ पे इन सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं, और इसके साथ साथ 13 तारीख तक मीन्स 13 अक्टूबर तक कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, डे सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के महीने में कौन कौन से दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो मेरे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें, 1 अक्टूबर की बात करते हैं तो वर्ल्ड वेजिटेरियन डे हो गया, इंटरनेशनल कॉफी डे हो गया, और इंटरनेशनल ओल्डर पर्सन डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो विश्व शाकाहारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और वृद्ध व्यक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। किस दिन? तो 1 अक्टूबर के दिन। इस पे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि ये कहीं ना कहीं बार बार रिपीटेशन हो रही है ये, है ना। अगर मैं 2 अक्टूबर की बात करूं तो देखिए 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, है ना, जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ये भी मनाए जाते हैं। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय नॉन वायलेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है बेटा, ये महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता है, हमारे इंडिया भारत के जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, इनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है नॉन वायलेंट डे। और इसकी जो घोषणा की थी तो 2017 में यूनाइटेड नेशंस ने घोषणा कर दी थी कि जो इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे है वो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाएगा। तभी से 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है बेटा। बेटा जी नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि इसी दिन गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें कि कौन शुरू किया था और किस वर्ष से मनाया जाने लगा, ये चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे 4 अक्टूबर तो वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, विश्व पशु कल्याण दिवस भी मनाया जाता है। वर्ल्ड हैबिटेट डे भी मनाया जाता है बेटा फर्स्ट मंडे को अक्टूबर। प्रत्येक साल, है ना, अक्टूबर के पहले सोमवार को वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है। अब इस बार जो फर्स्ट मंडे था अक्टूबर को वो 4 अक्टूबर को आ गया। इस बार जो फर्स्ट मंडे था बेटा, है ना, अक्टूबर के मंथ में, वो 4 अक्टूबर को आ गया। ठीक है।
तो इस बार जो वर्ल्ड हैबिटेट डे है वो 4 अक्टूबर को सेलिब्रेट हो गया। तो अब देखिए फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर 4 अक्टूबर पड़ गया। ठीक है, इसकी थीम क्या थी बेटा? एक्सेलरेटरी अर्बन कार्बन फॉर अ कार्बन फ्री वर्ल्ड। मतलब सॉरी, एक्सलेशन, सॉरी, देखिए क्या है यहाँ पे ये है जो थीम थी इसकी, जो वर्ल्ड हैबिटेट डे की थीम, वो क्या है? एक्सेलरेशन अर्बन एक्शन फॉर अ कार्बन फ्री वर्ल्ड। मतलब एक कार्बन मुक्त दुनिया के लिए त्वरित शहरी कार्रवाई, ये थे थीम। तो ये थे 4 अक्टूबर के जो डे मनाए जाते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट है 5th की, तो वर्ल्ड टीचर्स डे मनाए जाते हैं बेटा 5 अक्टूबर को। तो 5 अक्टूबर को जब विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ पे इंडिया में 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, नेशनल टीचर्स डे। ठीक है, गंगा रिवर डॉल्फिन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है बेटा, ध्यान रखेंगे 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को गंगा रिवर डॉल्फिन डे भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो ये तो हो गए 5th की। अब देखिए 7th की वर्ल्ड कॉटन डे, विश्व कपास दिवस मनाया जाता है मेरे बच्चे। कौन से? विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। अब 8 अक्टूबर की बात करूं तो इंटरनेशनल एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर है ना को ही स्थापना की गई थी इंडियन एयरफोर्स की। और जो 8 अक्टूबर 2021 है, इस दिन भारत एयरफोर्स का 89वां जो 89th फाउंडेशन डे है वो सेलिब्रेट किया था, वो मनाया था। और एयरफोर्स को जो नए है ना नए चीफ बने हैं, है ना, एयरफोर्स के जो भारतीय वायुसेना है इसके नए चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है, वो है बेटा VR चौधरी। मीन्स VR चौधरी, विवेक, है ना, विवेक राम चौधरी। इनको बनाया गया है, न्यू चीफ बनाया गया है ना, एयरफोर्स में, एयरफोर्स का। तो ये थे 8 अक्टूबर का। अब देखते हैं यहाँ पे कि एयरफोर्स के बारे में। 8 अक्टूबर 2021 89th फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड। 8 अक्टूबर 2021 89वां स्थापना दिवस मनाया गया। मेरे बच्चे, जो फर्स्ट एयरफोर्स चीफ कौन थे? फर्स्ट एयरफोर्स चीफ थे एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। ये भारतीय वायुसेना के पहला चीफ थे, फर्स्ट चीफ थे, है ना। सेना जो एयर मार्शल, जो भारतीय वायुसेना के प्रमुख थे, पहले प्रमुख, वो कौन थे? सुब्रतो मुखर्जी। अब मैं बात करूं यहाँ पे तो मेरे बच्चे, यहाँ पे जो इंडियन एयरफोर्स है इसकी स्थापना की गई थी 8 अक्टूबर 1932 को। और किसके द्वारा? तो ब्रिटिश अंपायर के द्वारा, ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा किया गया था और घोषणा भी किया गया था। ठीक है, यहाँ पे इसको यहाँ पे कर लें। ठीक है, और भारतीय वायुसेना के बाद बेटा ध्यान रखिए ये यहाँ से आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ देखें तो देखिए 9 अक्टूबर 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है। और वर्ल्ड पोस्ट डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना 9 अक्टूबर को की गई थी। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना 9 अक्टूबर को की गई थी, और इसलिए बेटा 9 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड पोस्टल डे। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत में 10 अक्टूबर को मनाया जाने लगा नेशनल पोस्टल डे, है ना, मतलब राष्ट्रीय डाक सेवा। अब 10 अक्टूबर को ही मेरे बच्चे क्या सेलिब्रेट होने लगा? मेंटल हेल्थ, है ना, इन एन अनइक्वल वर्ल्ड, ये इसकी थीम थी, है ना। मेंटल हेल्थ इज एन अनइक्वल वर्ल्ड, ये इसकी थीम थी बेटा। और वर्ल्ड किसकी थीम? तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की। तो मतलब ये है कि 10 अक्टूबर को वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ हेल्थ डे ये सेलिब्रेट किया जाने लगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि किस डे को कौन कौन से दिवस सेलिब्रेट किए जाते हैं। विश्व मानसिक, है ना, स्वास्थ्य दिवस ये मनाने जाने लगा बेटा। ठीक है,
तो ये थे 10th अक्टूबर की। अब देखिए यहाँ पे 11th अक्टूबर की बात करते हैं तो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने जाने लगा 11th अक्टूबर को। 11th अक्टूबर को क्या मनाने जाने लगा, तो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, ठीक है बेटा। और भारत में अगर बात की जाएगी, जो नेशनल गर्ल चाइल्ड है, सॉरी यहाँ पे चाइल्ड का स्पेलिंग सुधार लेंगे यहाँ पे, सॉरी सॉरी, यहाँ पे ई नहीं होगा बेटा, CHILD है ना। इन 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाने जाने लगा, मतलब 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस ये कहाँ पे, तो इंडिया में मनाए जाने लगा। तो अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो वो है 11 अक्टूबर को। तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये रहा आपके लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, है ना, आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इस हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ से जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, है ना, फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, मैं ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें बेटा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी तरह से फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में करंट अफेयर्स के साथ, और करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं स्टैटिक पार्ट्स को भी डिस्कस करूंगा। तब तक हमें इजाज़त दें, जय हिंद।